नमस्कार दोस्तों, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। काव्या एक बिल्डिंग के सामने बनी पार्किंग में कार को पार्क करती है और अंदर चली जाती है। वहाँ का मैनेजर उसे सब काम समझा देता है और उसको अपना केबिन भी दिखा देता है। उसे एक पेपर देते हुए कहता है, जाओ सर के केबिन में और उनको उनका आज का शेड्यूल बता आओ। इसमें सब लिखा है। उसका केबिन यहाँ से लेफ्ट लास्ट में है। वहाँ रूहान अपने केबिन में अपना काम कर रहा था। रूहान अपने आप से ये कहता है, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी एंजल मेरे आसपास हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी कोई अचानक उसके केबिन का दरवाज़ा खोल देता है। सामने हाँफती हुई काव्या दरवाजे से अपनी पीठ लगाए खड़ी थी। रूहान उसे देख हैरान हो जाता है। वो एक पल के लिए काव्या की खूबसूरती में खो जाता है। कुछ टाइम के बाद अपनी सेंस में आता है और गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इतना कि वो उसकी ओर उठ के बढ़ जाता है। काव्या, जिसकी अभी तक आंखें बंद थी, वो किसी की आवाज़ सुन के आँख खोलती है। अपने करीब रूहान को देख के उसमें ही खो जाती है। भाई, हमारा रूहान है ही ऐसा, जो भी देखे उसी में ही खो जाए। ग्रीन आइज़, जिम फिट बॉडी, परफेक्ट सो लाइन, सब कुछ परफेक्ट था उसमें। काव्या का ध्यान रूहान की गुस्से भरी आवाज़ से टूटता है। रूहान, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बहरी हो? काव्या उसे कहती है, ये कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप ऐसे बिहेव कर रहे हो? रूहान उससे कहता है, हिम्मत, बिना मेरी परमिशन के मेरे केबिन में आ गई और मुझे ही रूप दिखा रही हो। गुड। काव्या, तो इसमें इतना गुस्से करने वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो कि जैसे तुम ही रूहान सिंह हो। रूहान कहता है, जी हाँ, मैं ही रूहान सिंह हूँ। काव्या उसकी बात सुन बेफिक्र से कहती है, तो मैं क्या करूँ? फिर एकदम रुक के कहती है, क्या आप ही मेरे बॉस हो? मतलब आप ही रूहान सिंह हो? रूहान गुस्से से, यस, नाउ स्टॉप योर नॉनसेंस, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग हर एंड वाई आर यू? काव्या कहती है, सर, मैं आपकी पीए हूँ और मैं यहाँ आपको आपका शेड्यूल बताने आई थी। रूहान, ओह, तो आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि किसी के केबिन में उसकी परमिशन के बिना नहीं जाते? काव्या याद करते हुए कि केबिन में आ रही थी तभी और उसकी नज़र दीवार पे चल रही छिपकली पर गई थी, जिसे देख वो बहुत ही डर गई थी। बिना नॉक किए अंदर ही आ गई। बाकी आगे तो क्या हुआ आप सब जानते ही हो। काव्या फिर से छिपकली के बारे में याद करके डर जाती है और कहती है, वो बहुत बड़ी छिपकली है। रोहन जब ये सुनता है तो हैरान हो कहता है, क्या तुम एक छिपकली से भाग रही थी? मुझे लगा कि कहीं डायनासोर ही आ गया है, पागल लड़की। काव्या, आपको पता नहीं, वो बहुत बड़ी छिपकली थी। रूहान, अरे वो देखो तुम्हारे पीछे छिपकली। काव्या ये सुन इतना डर जाती है कि रूहान के गले ही लग जाती है और डरी हुई आवाज़ में कहती है, प्लीज़ उसे भगा दीजिए, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रूहान उसे बाल सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स, यहाँ कोई छिपकली नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनते ही काव्या उससे दूर जाती है और कहती है, आपको ये मजाक लग रहा है? मेरी तो जान निकल गई थी। अगर अभी मैं मर जा। आगे शब्द उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि रूहान ने उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए थे। रूहान को उसकी मरने वाली बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए
उसने काव्या को चुप करा दिया। काव्या बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। जब उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो रूहान उससे दूर होता है। काव्या शर्म और गुस्से से लाल हो जाती है और वो कुछ बोलने वाली होती है कि उसकी नज़र रूहान की नज़रों से मिलती है और वो सोच में लग जाती है कि क्या ये वही सपने वाला लड़का है। इनकी आंखें बिल्कुल वैसी ही है। ये बात रूहान सुन लेता है। भाई डेविल है, कुछ भी सुन सकता है। रूहान फिर से गुस्से में कहता है, गेट आउट फॉर मियर। काव्या को बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों, पर उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि रूहान उस पर इतना गुस्सा करेगा। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारता हुआ रूहान, ये मैंने क्या किया? मैं उसके इतने करीब कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। सॉरी एंजल, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझे तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए ये सब करना ही होगा। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ कशिश अपने ऑफिस में अपने काम में लगी हुई थी। उसकी सबसे बनने लगी थी, खास करके सीरत से, जो बहुत क्यूट थी और फ्रेंडली भी। उससे कशिश से आते ही दोस्ती कर ली थी। कशिश का एक दिन बहुत अच्छा गया। काव्या के लिए ये दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। अब ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया था तो वो दोनों घर आ गई थी। काव्या को बार बार रूहान की याद आ रही थी। उसे रूहान का उसके करीब आना याद आ रहा था। वो खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है और कशिश अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन काव्या को तो वो बार बार रूहान को उसके करीब आना ही याद आ रहा था। वो बेड से उठकर बालकनी में चली जाती है। वो वहाँ रखे झूले पर बैठ के चांद को देखने लग जाती है और सोच में लग जाती है कि आज उसके साथ जो जो हुआ उसे आज नींद नहीं आ रही थी। काव्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वही हो जिससे मुझे इंतज़ार है, लेकिन आप तो बिल्कुल आग के गोले के जैसे हो। कितना गुस्सा कर रहे थे आज। रूहान अपने रूम से काव्या को देख रहा था। उसे पता था आज काव्या नहीं सोएगी, इसलिए वो चुटकी बजाता है और काव्या सो जाती है। रूहान काव्या के रूम में आता है और उसी अपनी गोद में उठाकर बेड पे अच्छे से लेटा देता है और फिर काव्या के माथे पर किस करता है और कहता है, आई नो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, पर मुझे ये करना ही होगा। सॉरी फॉर एनीथिंग जो मैं करने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्या रूहान काव्या से दूर रहना चाहता था? क्या करने वाला है रूहान? क्या मजबूरी है उसकी? देखने के लिए सुनते रहिए FM स्टोरी।